संगी मला राम राम। संगवारी चैनल में आप मन के स्वागत है। हमार जतका संगवारी बैठे हैं वो सब मन के भी बड़ स्वागत है। आज हम ये मझनिया को बात करत हन। देखा कतका गर्मी है, तपतपात पसीना निकला थे, भारी गर्मी है, कुहुक है, व्याकुल है। और अब सावन के महीना निकल गया, अब भादो आ गए और एकदम उसना मारा थे। अरे शरीर तो ऐसे लगा थे कि बिल्कुल उसनाई जाए और उसना के नहीं बाँचे तैसे लगा थे। तो संगवारी हो, आज हमारे संगी हाँ पूछा थे कि यदि मृत्यु सत्य है तो ये जीवन जी के का करे। जब ये जीवन ही सत्य है, ये सब दिखा थे रूखराई, दाई दादा, भाई भौजी, है ना, और लुगाई, ये सब के सब जब मिथ्या है, असत्य है, नकली है, फर्जी है, बेकार है, अंधेरा है, इन मोह है, मायाएं, तो फिर ये समाज बनिज का है और हम यहाँ रथन का है। फिर एकर बीच में रहे माँ वो जिंदगी ला मजा कहा याद है। काहे हम एला नहीं छोड़ना चाहन। का ये माया मोह हमला पकड़ के रखे है कि हम ही मन माया मोह ला पोटार के रखे हैं, कि गठरी ला हम बांध के रखे हैं, कि गठरी हमला बांध दे है। हम ए पचड़ा में हमला नहीं पड़ना है। हमार संगवारी कहिस कि मृत्यु सत्य है, मौत सत्य है, सब ला मरने छे, तो फिर ये जीवन का है। ये अतेक बड़े बड़े मार्केट काहे है, अतेक बड़े बड़े दुनियादारी के बाजार काहे है, अतका बड़े माया प्रीत फिर काहे है। फिर अतका हमार दिल लग जाते कि कोनो हमार हित मित मन कुछ हो गए तो हमका बड़ा रोवासी लगते। कोनो हमला छोड़ के चल देते तो हमार खाना तक नहीं खवाए, जी हुद हुद लगत रहते। दुनिया भर के चीज़ रहते जेला हमार गुरु मन, हमार मसीहा मन, हमार गाइड मन, हमार पथ प्रदर्शक मन और हम मन लकई देते कि ये मिथ्या है, ये प्रेम करे के लायक नहीं है। और हम चाहथन का भगवान लंग एकदम प्रकृति के नियम के विरुद्ध चाहथन, उल्टा पुल्टा चाहथन। कैसे? मोर कर्म फल मोला मत मिलतीस, लेकिन मैं जैसा सोचा था तो इसने मोला मिल जातीस। हाँ, मैं बीमार हूँ तो दवाई खाल मत पड़तीस, मैं ठीक हो जाते हूँ। मोर घर में गरीबी ही तो कमाल मत पड़तीस, मैं अमीर हो जाते हूँ। मैं जतका सकल कर्म करे हूँ तेकर फल मोला मत मिल जातीस, मोला स्वर्ग जैसे सुख और आनंद मिल जातीस। मैं फलानुआ बर अच्छा करो कि मत करो, मोर बर सब कोई अच्छा करती। मैं दुनिया ला भले कस्सा करूँ बोल दे हूँ, पर दुनिया मोला मीठ मीठ बोलतीस। माने कि मैं जैसना करता हूँ वैसना मोला मत मिलतीस। मैं जैसना मन में सोचता हूँ तैसना तैसना मोला मिल जातीस। सबो कोई मोया माया करते, मोला फूल के भार रखतीस, सब मोर कहना मानते, मैं भले को कुछ मत मानते। तो यदि तोर पूर्ति कर दीज कामना तो वाह भाई, भारी मंदिर, भारी आश्रम, भारी गुरु, अरे वो भारी गुरु का चमत्कार। और फिर हम चमत्कार का नमस्कार में लग जाथन। हाँ, एक मदारी आते और डुग 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 उन्होंने बजा देते, कतका आदमी के भीड़ लग जाते और मदारी खेल दिखाते, सब ताली बजाथन, पैसा भी फेंकथन और खुश हो जाथन। और आखिर में कहथन, अरे यार ये मदारी हमका लूट के ले गए। वो पूरा अतका परिश्रम करत है, तेरा बोलथन लूट के ले गए। और हम एक दूसरा मदारी के पास जाथन और खुद अपन अर्जी विनती करथन और वही बुता कर जाथन ना ओकरो यहाँ। और वहाँ हम लाखों के डोनेशन दे के आथन और फिर सोचथन अब सब चमत्कार हो जाए। तो संगी संगवारी, जब तक दुनिया में चमत्कार का नमस्कार कही आ रही तब तक मौत के पीछे ये खेल होते रही। और मौत एक मार्केट बन के रही, मौत एक बिजनेस बन जाए। मौत बहुत भारी बिजनेस है दुनिया के। ये दुनिया में जितना तय कतको मेहनत कर, हार कमा के मेहनत का जतका तय नहीं कमावे, आदमी मौत के बिजनेस बना के इतना कमाते कि तय ना एकदम भुला जाएगा। और तय सोचबे वाह क्या धंधा है यार, ये मौत वाला, मौत के डर डराओ देखवाओ, मौत के डर आइज, एक वायरस फैलाओ, एक वायरस फैले के दहशत फैलाओ, आदमी जनमानस में फैला दे डर ला। और डर के ही तो बिजनेस है, तो डर पैदा कर और बाद बिजनेस कर ले। काहे? हम कतको पढ़े लिखे हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन एक चीज़ के पढ़ाई नहीं कर पाए संगवारी, काजत के आत्मज्ञान के, भीतर के साहस के पढ़ाई नहीं करें, अपन ला समझे के पढ़ाई नहीं कर पाए, जीवन ला समझे के पढ़ाई नहीं कर पाए।
मन का समझे के पढ़ाई नहीं कर पाएन, सोच विचार काहे होते तेकर पढ़ाई नहीं कर पाएन, ये चिंतन और चिंता काहे होते तेकर पढ़ाई नहीं कर पाएन, ये संसार काहे तेकर पढ़ाई नहीं कर पाएन, और ये संसार ला खिच हम छोड़ के जाब तो कहाँ जाबू तेकरो बारे में नहीं सोचें। मौत के डर आगे, बस जीव में डर आगे, तहाँ फिर बका गए और जिन कहे तेन मान गए। तेकरे कारण आदमी कथे मौत सत्य है, और मौत सत्य है कही दीज, और तहाँ थोड़ा बीमार पड़ गए और तहाँ भर गए, अब धुकी आ गया भाई के नहीं बाँचा होगा कि अब का तो नहीं बाँचेगा, कभी सोचे है तो ओला नहीं सोचना है, अब नहीं बाँचा था कि तहाँ वो हो पूरा धन दौलत लुटा डालते। तो संगी संगवारी होगा मृत्यु ला ना डरे की जरूरत है, ना मृत्यु से भागे की जरूरत है, एला समझे की जरूरत है। ये होते का मौत, ये मौत के बारे में जब समझ जाबे तो शायद जीवन का जब समझबे तभी तो मौत का समझ भी काहे। इवन एक सिक्का के दो पहलू है, ये अलग अलग सिक्का नहीं हो सके। तो जीवन का समझबे तो मौत समझ में आ जाए, और मौत का समझबे तो जीवन समझ में आ जाए। ये कैसे बात है। मैं हर 16-17 साल के रहे हूँ, ऐसे कुछ ख्याल आते। अब सियाना अवस्था में हो सकते ख्याल उतर भी जाते। तो अब ये मान लो मैं वही 11वीं-12वीं कक्षा पढ़ के तैयार हो रहे हैं, 11वीं कक्षा पढ़ के मोला आ गई काला जार बुखार, करिया बुखार आ गई, हड्डी तोड़ बुखार आ गई, पित्त ज्वर जिला कैसन का है, कैसन हड्डी तोड़ का है, कैसन का है टीबी हो गए का है, कैसन का है दमा हो गए का है, अस्थमा हो गए का है, कैसन का है का बड़का अस्पताल देखा गए नहीं 5-6 लड़का हैगा। हमारे आघूम का है मुझको देखे आवे, हे बाबा बपुरा लड़का हैगा परे हैगा, भारी देव हाथ टिपे ही करगा, ओ हो नहीं बाँचे तो इससे लगत हैगा फलनवा तय का इलाज पानी ला तो बड़ा का अस्पताल ले करा होगा, तो लंग कुछ पुंजुक कमी नहीं है। अब ऐसे भी कहे अब और भीतर में वो डरो भी लग घुसेर दे, हाँ अब ये नहीं बाँचीगा, एक देव हाथ भारी तिपेगा, एकदम लहकत लइका हैगा, एकदम कमज़ोर हो गएगा। अब उनकर कहाई मगा मुँह भारी कमज़ोर हो गए, ऐसे उठा के कोई उठा के ले गए तो सुसु करे सको, तो पज्जी तक नहीं बांधे सके, अतका कमजोरी आगे, और केरवट्टी नहीं हो सके, अतकाऊ कमजोरी बाढ़ के जेती परे तेती पर रहो हैं। अब भुन भुट्टी हता खा भुन 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 कहते ला, ऐसे करे के सामर्थ्य नहीं रह गई। काहे शरीर में तो सामर्थ्य रही से, मन ह डर गए ना, अरे देखिए ना तेन जो वहाँ डरवा दे ऐसे कह के, और घर के मन ले गएगा, एक अस्पताल ले गए, दूसरा अस्पताल ले गए, ये दवाई कराए वो दवाई कराए, और जी हॉस्पिटल गई गा अस्पताल ले गई और दवाई कराई। मतलब एक जन डॉक्टर ला फिर मैं कहें बड़ा गुस्सा आगे मोला, भारी गुस्सा रहे भीतरी में, भारी गुस्सा आगे, अरे जिया नहीं सकत तो मार देने शरीर ला, काय नहीं बोल के डॉक्टर थे जिया के डॉक्टर ने तो जिया, और नहीं जिया सकत है शरीर ला तो मार। तो डॉक्टर के ये बाबू है ना बुखार में आए बाय निकला थे करे मुँह। अब मैं शीतरण बात ला कह रहे हूँ, अपन अंदर के बात ला कह रहे हैं। अब मैं सोचे दादा इसने को मैं आओ गोठिया वहाँ तो पागल खाना में लेके भर्ती कर दे है। तो इसे डॉक्टर कहते छे हाँ कि बुखार है कर मस्तिष्क में चढ़ गए, आए बाएँ गोठिया लगी, और मैं आए बाएँ नहीं गोठियात रहे, मोला आत्मज्ञान हो गई, वो खटियम परे अतका दुख पीरा मिर्च, अतका दुख पीरा मिर्च, अतका पिराए कि आखिरी में पीरा थक गई। अब मैं सही डालेगा परित लगे कि असहनीय है, नहीं सह सख्यों, पर दिन सोचे ये जत का पिराना है पिरा, अरे भाई मुँह ला काहे लेना देना है नहीं पूरे, ये हाथ है मरी तो मर जाए, ये गोड़ है मरी तो मर जाए, ये पेट है मरी तो मर जाए, ये खोपड़ी है मरी तो मर जाए, अरे मैं काहे मरी हूँ, मोर सांस थोड़े मरी सकी, मोर सांस तो बीमारी से नहीं हुआ, और सांसे में प्राण रथे कथे, और प्राण थोड़े मरही, अंदर के मन है थोड़े मरही, अंदर के जिन चेतने तेन थोड़े मरही, अरे वो तो ऊर्जा है। मैं तो पढ़े विज्ञान पढ़त तो हम ऊर्जा के रूपन क्वांटम सिद्धांत ला पढ़ ले, एक साइंस ला पढ़ ले, एक विज्ञान ला पढ़ ले, एक ऊर्जा विज्ञान ला पढ़ दे, एनर्जी के पढ़ ले कैसे कन्वर्ट होते थे ला, है ना। आइंस्टीन लंग जा, आइंस्टीन तो ला बता दे है कि पदार्थ के कैसे ऊर्जा में बदल जाते। अब आइंस्टीन का तो मैं पढ़े रहूँगा, अब मोर अंदर के आत्मज्ञान खुले लगी विज्ञान के माध्यम से। गीता भागवत रामायण कुछ मात विज्ञान नहीं खुली मुर्गा काहे वो कहे एल गीता सुन ले तो लड़का जात तर जाएगा। मैं सोचे कहाँ तर जाऊँ दादा, कोनो कति तरे के रथे का कैसे तर जाते, भारी प्रश्न उमड़ लगे। जब सुते का करते हैं रात दिन सुते तुवे सब कति पीरा थे,
भारी पीड़ा है तो पीड़ा कते पीड़ा है तो पीड़ा करू करू दवा सूजी होवाई ये कराई वो कराई डॉक्टर मन अपन अपन हिसाब से करे आखिरी में थक हार के घर मोकले आई। जब अब गोरे लागी जगह दिन बादर ला कि अब को निन्हक जाए तो अब तिथि विथि ला कर देवो काहे कि अब तो कोनो कति उम्मीद दिखात नहीं है। वैसने एक झन गाँव में नहावन रहे तो इसने बैठ टपक गए। अब बैठ हा के बैठे रहते न मोला कहा थे कस बाबू तो जिए के मन हावा कि नहीं है। तो मैं कहा अभी तक तो मरे नहीं होगा बाबा, और जिए के मन है तभी नहीं मरे हों। पर मैं सोचत हूँ मैं मरी हूँ कति बार, आखिर मोर का चीज़ है मरही और कैसे मरही, आखिर तो मरही तो फिर ओकर का हो है। तब मैं मरी जब जहाँ ता तो जीवन मृत्यु के चक्र खत्म हो गए। तो ये जतका मैं कर्म करे हूँ तेकर तभी फल पाए बदे छे। जेन मैं बोए हूँ अभी तो जामे नहीं है, फिर कथे कर्म फल मिलबेच करते। मैं भारी समस्या में पड़ गया वैद्य महाराज कि ये मरिहा तो आखिर मैं जियाँ कैसे, फिर मैं जियत हूँ तो फिर मैं मरिहा कैसे। तो अरे एक ठो म्यान हैगा जे मैं दोनों तलवार तो नहीं घुसर सके भाई, जीते जियत तो नहीं मर सकूँ या मरत मरत तो नहीं जिए सकूँ। ऐसे करके ना मैं ओकर लंग उठियाँ। मैं सोचे यहू मोला कही दे है हाँ बाएँ अर्री बर्री आत है मार बुखार में तीपे है। तो अब भारी गरम रहे ना देव हाथ सब कति लाल 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 अरे भारी गरम गाँव भारी एकदम। हाँ तो वैद्य कहते तय है ना बिल्कुल ठीक है तय बीमारी से नहीं है। तब मैं कहता हूँ अच्छा ये देव हाथ में मार पीरा उठे है तेने का जते। तो कही ये देव हाथ बीमार है तय नहीं बीमार है, तय बिल्कुल स्वस्थ हो जाबे एकदम दौड़बे एकदम रेंगबे। अभी तो कतका उम्र तोर बदेगा जीवन के गा। तो मैं कह कौन जीवन के गा, अरे तोर भीतरी में रहते प्राण तेकर गा, तोर प्राण मजबूत ही और जेकर प्राण में शक्ति है ना बाबू वो मर नहीं सका है। ये शरीर के का हैगा, शरीर आज अच्छा है तो पाल है नहीं है तो फेंच छोड़ के दूसरा शरीर धर लेबे। अच्छा तो ऐसे कमी से बल डाले हम कागा हाँ कि ये जीवात्मा है ना ये जब शरीर है काबिल नहीं रहते का छोड़ के निकल जाते तो हाँ दूसरा शरीर धारण करे बर फिर कोकरो कोख में चल देते पेट भीतरी घुसर जाते। सूक्ष्म रूप में रहते ऊर्जा के रूप में प्राण के रूप में वो घुसरे में कोई जगह की जरूरत नहीं पड़ेगा है ना। वो के लिए कोई दीवाल वाल की जरूरत नहीं, वो ऐसे तरह सूक्ष्म रूप में रहते निकल जाते हैं अड़ू के रूप में रहते। अच्छा तो मैं नहीं मर सकूँ वैद्य महाराज। हाँ दुनिया में कोनो नहीं मरे आज तक के तय का मरबे। अच्छा तो हो नहीं महाराज महू नहीं मराऊँ। तो फिर ये मरही की काहे के थे बाबू का मरैया होएगा एक बस जीवन के आखिरी क्षण आएगा। इला गीता सुना देवगा, गंगा जल पिला देवगा, दही पंचामृत पिला देवगा और कुछ दान दक्षिणा करा देवगा, एक भगवान के नाम लेहल कहेगा। तो का मैं मुँह से ऐसे राम राम ऐसे मुँह से कहत रही हूँ तो का मैं राम लंग डायरेक्ट पहुँच जाऊँ। तो वैद्य महाराज कही मैं ये बात का जाना नहीं बाबू तो राम लंग पहुँचबे कि नहीं, लेकिन तोर भाव रही यदि ईश्वर के माँ अपन मालिक के साथ माँ। मैं क्या अपन मालिक के साथ तो मैं ककरो नौकर होगा बाबा किस नौकर न होगा। ये पूरा जगला एक जन बनाइस का थे और कौन बनाइस तला हमला नहीं पता। वो अदृश्य शक्ति जिन है जेका हम प्राण के शक्ति बोलथन, वही ला हम ईश्वरी चेतना बोलथन, वही ला महाचेतना बोलथन, वही ला विराट स्वरूप बोलथन जेकर से पूरा ब्रह्मांड चलत है। अदृश्य शक्ति से वो ब्रह्मांड की इच्छा के अनुसार से ये सब पदार्थ बनीज तत्व बनीज हवा पानी सब बनीज गर्रा तूफान सब बनीज ये माया मोह सब बनीज। तो जैसे कि एक फिल्म बनते तो फिल्म में सब अलग अलग रोल करतेगा और सब के रोल का एक रील बनाते फिर टाकीज में देखता तो कोई मज़ा आते ताली बजाता कौन कैसा रोल करे है तो खलनाक लगारी बकता हीरो के वाहवाही करता। तो इस जीवन में भगवान हर कही ये रंग मंच में मैं तुमको भेजा था। अब रंग मंच में जब अपन अपन अभिनय चुन ले और तोला का रोल करना है वो रोल तय करबे। अपन रोल ईमानदारी से करबे का जेका चुन लेबे तेला। पर एमा एक चीज़ है ये रोल ला करबे तो जैसना तो अटैचमेंट हो जाबे, जब तक तो से जुड़ जाबे तो ओकर कर्म के तोला फल मिलही और वही कर्म के फल है तोला ये बार बार तो जन्म मृत्यु के चक्कर में तोला घन चक्कर में डालही। और यदि तय अटैच नहीं रेबे ओकर से कर्म तो करबे पर अटैच नहीं रेबे
तो न तो का मृत्यु छुए सके, न तो मोह माया छुए सके, न ये अंधकार दुनिया कह सकच, न ये महाठगनी तो को छुए सके। तो जीवन वही छरे अनवरत जीवन, जीवन है तो फिर मृत्यु नहीं है। काहे लगातार जीना है, गौ का तो मरे नहीं सकेगा, प्राण कभी मरे नहीं सके, आत्मा कभी मरे नहीं सके। तो ये बात लगता है गुण संगीत सोए। अब 15 महीना दिन में ना ये तो शरीर जो मशीन है, तो ये मशीन हमें ठीक कर दे। हाँ ये मशीन है, हाँ तो किराया के घर है, ये शरीर है तो को छोड़े के मन है तो चाहे छोड़ देवे, त्याग देवे, कुछ बात नहीं है। अब ये शरीर से काम ले के मन है तो ये शरीर है तो ठीक हो जाए, और वो तो बिल्कुल बीमार नहीं है। अब ऐसे कही कि वो वैद्य महाराज है ना, हमारा दोनों गोट बात हुई। अब गोट बात होए के बाद तो हम नींद लग गई। अब उतना टाइम तक बैठ चल दी। अब नींद लग गए तो नींद में मतलब अरे मैं भारी अपन जीवन के बारे में देख डारे हूँ। हाँ सब चीज़ मुका अनुभव से गुजर गई। हाँ बाद में ना वो वैद्य मोला बताइज, वही ले कुंडली शक्ति बोलथन गा, वही ले चक्र बोलथन, और वही के प्रकाश के जब हम आत्मज्ञान बोलथन, बोध हो जाते, जब आत्मबोध हो जाते। ये दूसर के ना ऐसे पढ़े में अब आत्मबोध नहीं हुआ है, पुस्तक कापी ले पढ़ लेबे ना तो आत्मबोध नहीं हुआ है। हम कतको गीता सुन ली, हमका आत्मबोध नहीं हुआ है। हम कतको रामायण पढ़ ली, आत्मबोध नहीं हुआ है। चे कतको धर्म ग्रंथ के पाठ कर ली, आत्मबोध नहीं हुआ है। कतको मंत्र जप कर ली, आत्मबोध नहीं हुआ है। और जब आत्मबोध नहीं हुआ है तो सम्यक दृष्टि नहीं आवा है, और जब सम्यक दृष्टि नहीं आवा है तो सम्यक बोध नहीं होगा, और जब सम्यक बोध नहीं हुआ है तो ये जन्म मृत्यु हर का इतने समझे में नहीं आए। हाँ हमन अब देखना, पेड़ लगाथन, जानथन एक ठो बीजा बोए हन, अब बीजा पेड़ बन गए, अब फल गए, अब बीमारी आ गए तो मैं दवाई डाल दे हन, और कभो कभो पेड़ हम मर जाते तो दे पेड़ हम मर गए कथन, और कतका कन बीजा बगर गए। एक बीजा हर पेड़ बनी, कतका फल दी, बीज बनी जो कतका बीज बगर, अब कहाँ मरेगा, वो दूसर जगह तो जियत है, उसका स्वरूप है। तो ये भौतिक पदार्थ के स्वरूप बदल जाते, वो अलग अलग घटक में मिल जाते। पृथ्वी है पृथ्वी मिल गएगा, आकाश आकाश में मिल गएगा, अग्नि अग्नि मिल गएगा, ऐसे सब सियान मन बोलते। तो जब सब अलग अलग मिल गए तो काहे डर, लेकिन ना जब बीमार पड़ रही पे तो मैं मर जाऊँ कि भारी डर गा, और कहाँ मर ही कि जानबे नहीं करन, और नहीं जानन वही तो डर है। और जब जान लब तो डर खत्म। तो संगी हुआ मृत्यु सत्य है कि जीवन सत्य है, एक समझे के बात है। और एला अपन अपन दृष्टिकोण से समझाएला, अपन अपन जीवन के अनुभव से समझाएला, और समय निकाल के बैठ के ये बात ला गुना के का तुमका जेका माया मोह कहते हमार सियान मन, तो अतेक माया मोह में काहे रजबस गए, ते का ते फंस गए। तो दू ठो ऐसी चीज़ हमका भगवान बना के दे दी, परीक्षा लेहे बर, ये संसार में जिए मरे बर, ये संसार के उपभोग करे बर, और हमार ट्राई करे बर कि हम ने संसार में रमत हन, के संसार से हम अलग रह के अपन कर्म अलग करत हन। का चीज़ दे दी, रसना और वासना। अब ये रसना और वासना दो ठक हमका ऐसी चीज़ दे दी कि हम भुलाई गए कि हम आत्मान, हाँ हम भुलाई गए कि हमन जीवन, हम भुलाई गए कि हमन चेतनन, हम भुलाई गए कि हमन प्रकाशन, हम भुलाई गए कि हमन ऊर्जन, हम भुलाई गए सब चीज़ लगा। हम फंस गए ये रसना के स्वाद में, और फंस गए ये वासना के स्वाद में। अब भाई के रसना और वासना के एमा डूबे हमन अपने आप ला शरीर माने लागे, है ना, अपने आप ला हम माने लागे। अब तो शरीर में थोड़ को कुछ दुख आ गए तो डर गए, दादा मरैया होगा मरैया होगा मरैया, हे भगवान मतलब बचा ले भगवान, मैं अब तोर गुण गाऊँ भगवान, मैं तोर। अब भाई के लग गए माँ चापलूसी माँ, भगवान हंसते देख के कहते, अरे भाई तय मोलंग हाथ पाँव मत जोर, ये रसना वासना दूठक लता है, समझ ले और छोड़ दे, नहीं छोड़ तो धरे रहो। लेकिन ये ते दोनों के चक्कर में जब तक पिसात रहे भी, यही दूठो बंधन है तोर, रसना के बंधन और वासना के बंधन। यही लेते माया मोह के लिए, यही लेते मृत्यु के तय जाल के लिए, और यही लेते हैं नकली और फर्जी जीवन के लिए। हाँ, और जिन दिन तय बात ला समझ गए संगवारी कि असली जीवन जीवात्मा जीते आत्मबोध से, और निरपेक्ष कर्म करते,
निरपेक्ष कर्म करते, वो कोई जुड़े नहीं रहे, वो कर्म से वो कर कोई जुड़ाव नहीं रहे, वो अपन कर्म ला, ये शरीर के कर्म ला शरीर के हिसाब से करते, मन के ला मन के हिसाब से करते, चेतना ला चेतना के हिसाब से करते, आत्मा के साथ आत्मा के बात होते, पर ओकर बाद वो अवचेतन के साथ अवचेतन के होते, तो ऐसे सब होते अलग अलग गा। तो इस शरीर का जब मैं मान रहे, अब मैं भुला गए कौन कोई के, अब जब मैं भुला गए तो ये जो शरीर है एक निश्चित समय सारणी है, मशीन बने तेकार के मशीन है कत दिन तक चल ही भाई, ये मशीन लग कैसे रखबे तो कैसे स्वस्थ रहेगा, ये मशीन का जब तक एक सही देखभाल होत रही तब तक मशीन काम करेगा, नहीं तो ये मशीन हर एक दिन अपन छोड़ देगा। पानी अलग हो गए, आगी अलग हो गए, हवा अलग हो गए, आकाश अलग हो गए और धरती अलग हो गए, सब अलग अलग हो गए, तो हमारे पास तो कुछ बाँचीस नहीं के, तो वो फिर जीवात्मा के पास शरीर नहीं बाँच जाए तो वो फिर अभिव्यक्ति नहीं कर सके। ये शरीर मिले हमका अभिव्यक्ति करे पर, और अनुभूति मिले हमका मन पर, अनुभूति भी दे दी, अनुभूति का ग्रहण करे बन मन, और अभिव्यक्ति बर दे दीजिए शरीर। तो वो कहे कि अपन ये संसार में आकर के जीव अपन पोजीशन ला बदल सकते, अपन ऊर्जा का नया डायमेंशन में ले जा सकते, वह अलग अलग कोण में ले जा सकते, अलग अलग गहराई में जा सकते, अलग अलग तरीका से अपन वो जीवात्मा ला और बेहतर और शानदार कर सकते, अपन का विराट में बदल सकते। तो मनुष्य में अतका ये मशीन में गुण दे के हमारे भगवान हमका पेट भीतरी से माँ के गर्भ से हमला बाहर भेजी, हमारे मशीन में भारी गुण है, हाँ ये मशीन में वो सारा चीज़ भर दी जेकर से हमार जो चेतन मन है, हमार अवचेतन मन ला बोल बोल के हमारा इस मशीन के अंदर में जितना खजाना गड़े है तेका सब के वो ऊर्जा ला उपयोग करके हमार जो जीवात्मा है वो अपन आप का विराट के साथ में एकाकार कर सकती। तो ओकरे पर हम ये संसार में आ रहे हैं, ऐसे मोला लगते पता नहीं तुम ला का लगते, तो तू मन काहे संसार में संगवारी हुआ, अपन माँ के पेट में तुम कहा हुआ महतारी के पेट में, और महतारी के पेट में के बाद ये जगत में जिन तुम काम बूता करा था, तो ये माँ जब तक तय जुड़े रही बे, ये शरीर का मैं के बे, तो फिर ये शरीर मरबेच कर ही, तो फिर मृत्यु तो सत्य है, और उत्के सत्य जीवन ही, उत्के सत्य संसार है, और उत्के सत्य तहूँ हज काहे। अरे भाई, अरे अब एक अंधियार हैगा, अंधेरा टोपा बांध लेगा, तो वो जगत में जैन भी टटोलत रही होगा, सब टटोला है तो उसने उसे सत्य दिखी। पर यदि प्रकाश में आ गए, अब अंजोर में आ गए, तो वो सब चीज़ तो का बगल दिखे लागेगा कि इतनी बड़ दुआरी है, देह घर है, देह पेड़ है, देह फलाना है, देह ढेकाना है, तो वही लेना आत्म साधना बोलथन। आत्म साधना करबे तो आत्मज्ञान मिलते, आत्मज्ञान होते तो आत्मबोध आते, आत्मबोध आते तो फिर सम्यक बोध उत्पन्न होते, सम्यक दृष्टि आते। ऐसे करके अब वो जीवात्मा के एक एक चरण है ऊर्जा के, वो अगला अगला बढ़त जातेगा। तब जब हमन सम्यक बोध में आ जाथन, आत्मबोध में आथन, तभी जान डरथन कि शरीर मैं नो हूँ, ये हाथ पैर मैं नो हूँ, ये आँखी कान मैं नो हूँ, ये रसना वासना मैं नो हूँ, ये जीप मुआब मैं नो हूँ, ये पैसा कौड़ी मैं नो हूँ, ये कपड़ा लत्ता मैं नो हूँ, ये तोर मोर मैं नो हूँ। आओ तो मैं सब कुछ हूँ और नो हो तो कुछ नो हूँ। अतके तो जाने बर ही आज यदि तो सब कुछ तय हज और नो हज तो फिर कुछ तय नो हज। जीवन हज तो फिर मौत भी तय हज, और मौत तय हज तो जीवन भी तय हज। रसना तय हज तो वासना भी तय हज, वासना तय हज तो रसना भी तय हज, तो ये माया भी तय हज तो मोह भी तय हज। तो सत्य माने सब कुछ रिता तय हज, या तो फिर तक कुछ नो हज। तो दोनों में एक रास्ता ला अपना ही नहीं गा, हम अन्ना बीच कभो एती बार कभो ओती बार ऐसे कूदत रहथन। तब एक ठो आजकल मनखे मन्ना बड़ अकल वाला गा भारी चतुरा, हाँ अरे भारी चतुरा भाई, हम मन तो चतुरा नहीं बन सके जीवन में। हाँ हम मन का तो आदमी मन का थे गा, अरे भाकला वाकला आदमी है, का जाने ही का चतुरा है आज के आदमी। जीवन भर जैसने पाए तैसने कर्म ला कर ले है, और मरे के बेरा थोड़ कन गीता सुना दे, दही पिया दे, गंगा जल पिया दे, और वो पंचामृत पिया दे, वो सीधा तर गए, मतलब सारा माफ हो गए करे धरे,
ऐसे फैला देगा, भ्रम फैला दे। अब आदमी ओकर स्वार्थ में जचत होला ना, काहे अरे वैसे तो जीवन जी है तो निर्लेप जीवन जिए माँ, निष्पेक्ष जीवन जिए माँ, निरपेक्ष जीवन जिए माँ, बोला बड़ा तकलीफ लगा थे, काहे रसना से ओकर छोड़ना पड़ी, वासना से भी छोड़ना पड़ा थे। तो ये रसना और वासना के जो आनंद है ना, वो जीवन भर नहीं छोड़ना चाहे, पूरा मरत तक नहीं छोड़ना चाहे। अरे मरे के बाद भी नहीं छोड़ना चाहेगा, मनखे मनता मरे के बाद भी वो ये रसना वासना उनकर जीवन में बसे रह जाते, उनकर प्राण में बसे रह जाते, उनकर जीवात्मा में बसे जाते। तो फिर वही कीट पतंग, गाय बछरू, बैला भैंसा, बिलाई कुकुर बन के फिर दुनिया में आते, फिर संसार में आके फिर अपन रसना वासना मगन हो जाते। अही छौला ओकरे लगते, तो कहाँ मरीजगा, मौत के फिर का डर रहेगा, फिर मर जाए, दूसरा शरीर फिर पा जाए। आऊ का है, ये शरीर छूट गए, दूसरा शरीर पा गए। तो संगी संगवारी हुआ, या तो सब कुछ सत्य है, यहाँ कुछ भी असत्य नहीं है, या तो यहाँ कुछ भी सत्य नहीं है, सब असत्य है। ये दोनों के चक्कर में मत फंसा तुमन एक चीज देखा, जब तक तुम्हारा सांस है तब तक ये शरीर और जीवात्मा के अंदर चेतन मन के साथ तुम्हार संपर्क हो जाते, ये संसार का भी तय आनंद ले सकता है। और आँखें बंद करके अपन सांस ले स्थिर करके, अपन मन का स्थिर करके, अपन वो जीवात्मा लंग भी अपन संपर्क बना सकता है, ओकरो लंग जीवन जी सकता है। अब ये तोर ऊपर में है कि तय एक तरफा जीवन जीवे कि दोनों कति जीवन जीवे, है ना। एक दरवाजा है तो तय डेहरी के ए पार भी जीवन जी सकता है और डेहरी के ओ पार भी जीवन जी सकता है। आओ सबसे बढ़िया और शानदार तो जीवन ये है कि तय डेहरी में जियत रहूँ, दोनों का तिल देखत रहूँ। इतनी संसार अब इतनी संसार नहीं है, इतनी माया है अब इतनी माया नहीं है, है ना। इतनी बार माया है एक कति राम है। अब वो डेहरी में तय रहो, तो डेहरी उड़हर मत जा और डेहरी इहुड़हर मत जा। जब तोर मन तत् के टाइम ते डेहरी ले ए पार आ जाए, और जत का टाइम तोर मन तत् का टाइम ते डेहरी ले ओ पार हो जा। यदि तो डेहरी में बीचों बीच महावज तो कतका बढ़िया बात है। यही ले बोलथन संतुलन, जीव जगत के संतुलन, ईश्वर और ये संसार के कर्म के संतुलन। और वही है कर्म है, वो जिन डेहरी बतात हो ना, तेने है निरपेक्ष कर्म है, वही है निष्पाप कर्म है, वही है बिना अटैचमेंट के कर्म है, उसका साथ हमार कोई जुड़ाव नहीं है। हमार जिन कर्तव्य कर्म है तेला करें। हमार कर्तव्य का कहते, आज के समय में कर्तव्य का कहते, ये शरीर के का कर्तव्य है, ये मन के का कर्तव्य है, ये चेतना के का कर्तव्य है, ये आत्मा के का कर्तव्य है, ये जीवात्मा के का कर्तव्य है। ओकर कर्तव्य ला वो करते हो, है ना। और में जुड़ाव लेके नहीं करे भाई, वो कर्तव्य कर्म करत रहे तब तक के वह डेहरी में रहे। और जिन दिन ओम जुड़ीच ओ भुलाइच कि ए मैं को समझी शरीर और ये सब संसार ला, अब भुला गे वह कौन तेला। अब अपन परिचय भुला गे, अपन आई कार्ड खो गे, आधार कार्ड गए गंवा गे, अब जानते नहीं है फिर कौन तेला। नौकराता पता है का भुला तो गए, नौकर आधार कार्ड गए। तो जीवन के आधार कार्ड संगी जिन दिन तक अपन आईडी ले जान डरबे, जिन दिन तक अपन अंगूठा ला जान डरबे कि तोर का छाप है, तोर कौन से अंगूठा में फिंगरप्रिंट है, तो डीएनए के फिंगरप्रिंट का है, और वो तोर आधार कार्ड में का भगवान से तय अपन नंबर यूनिक नंबर लेके आए, एक अलग नंबर दे थे भगवान। सबके आधार कार्ड भगवान बना रहे थे, एक एक जीव जगत के आधार कार्ड होकर बने मारे हैं। तो बिल्कुल नंबर है ना मिसमैच होबे नहीं करे, वो गलतीच नहीं हुए। हाँ ऐसे जनरेट करते कि बिल्कुल सब अपन पेटे भीतरी आधार कार्ड लेके आ जाते हैं, वही हमारा असली आधार कार्ड है। और जिन दिन हम अपन आधार ला भुला गए गा, अब आधार ला भुला गए तो भुला गए दादा, मोर अता पता कहाँ है, मोर नाम का है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ जात रहे, मैं कहाँ कर जात रहे, अब सब भुला गए। तो रसना वासना में यही के ही डूब गए। अब डूब गए तो कोनो समय ख्याल आ गए वही का पीड़ा में, एक्सीडेंट में, दुर्घटना में, दुख में, हानि में। अरे भाई तो भगवान तो बना ले मंदिर का, बना ले एक मूर्ति का, और मूर्ति नहीं बना सका तो निराकार भगवान ला माने ये तक मन मानत रहे, वही मूर्ति एजन सदगुरु के फोटो धर लेते। आखिर मूर्ति तो हो चरे दादा, वो अगरबत्ती जला लेते, मोमबत्ती जला लेते, कुछ नहीं तो देती मुँह कर लेगा, और वो ऐसे एक लिखना लिख लेगा। अब कोनो ओम कह देहन, कोनो और कुछ कह देहन, कोनो और कुछ कह देहन, तो हम सब तह भ्रम में फंस जाथन गा, फिर वही मार्केट में घूमत रहथन।
तो ये मार्केट में जब तक रेबो संगे तब तक मृत्यु सत्य के हमका भय कपात रही और डर के मारे हम कांपत रेबो। और जिन दिन हम ये मृत्यु के सच्चाई ले जान जाबो, जिन दिन ये जीवन के सच्चाई जान जाबो और जिन दिन हम कौन अंत अगर आधार कार्ड को हमको मिल तोगी फिर वो दिन हम एक समझ जाबो। तो यह समझे के बातें नकारे के बाद नो है भाई। हर कोई के अपन अपन जीवन है, हर कोई के अपन अपन समझ है, हर कोई के अपन अपन सोच है, हर कोई अपन अपन जीवात्मा के बारे में जानते और कोई की ज़रूरत नहीं है बताए के हैं का गुरु का चेला सब एक ठो डगाल में बैठे हैं। हाँ ओकर लिए कोई अलग नहीं है भगवान के लिए। तय यदि तोर भीतरी में ही तय समझ गए आत्मबोध हो गए तो वही तोर गुरु देवता। और तो अपन जीवंत देवता लोग को साध ले है। ये जीवंत देवता का जियत है नहीं तो सांस के देवता हैं, अपन कर्म के देवता जियत प्रकट है तो साक्षात देवता है। हर ये साक्षात देवता ले जिन दिन तक समझ गए और वो साक्षात देवता के दर्शन कर ले और वो दिन ना मृत्यु तोर कुछ नहीं उखाड़ सकेगा, या मौत तोर कुछ नहीं बिगाड़ सके। निर्भय जीवन जीवे, निर्भय होकर के अपन दुख पीड़ा ला झेलबे और निर्भय होकर के अपन कर्म ला करबे। और जब निर्भय हो जाबे तो स्वामी विवेकानंद कहे कि निर्भय होना ही हमारा परम लक्ष्य है। तो एक बार तय निर्भय हो के देख, है ना। तो ये निर्भय होए तहाँ तो का लगे लागी कि यही निर्भय सत्य है, यही जीवन सत्य है, ये लाइफ एक ट्रू है। एकदम बचत सब असत्य, बचत असत्य वाला बातें नहीं है। जीवन जब सत्य है तो सब ओकरे संग होगे। कोई मरैच नहीं हैगा, विज्ञान साबित कर देगा ऊर्जा के रूपांतरण होते के तो आवा संगी ये बात ला समझी और डरी मत। डर के हम रोज़ रोज़ मरी मत है। नान बात में डर थन कि मौत आ जाए, ये मर जाबो, ऐसे हो जाए, ये वैसे हो जाए, हानि हो जाए, दर ठोकर खालब। अरे ये शरीर के साथ जिन हो तिन हो हैं तो बुद्धि के साथ जिन करबे तो ये शरीर के प्रभावित करी। तो मन का गति का चंचल करबे तो वो मन हा इस शरीर ला वही ढल ले जाए। तो यही सब बात लेना एक बात तो गुठिया होगा। रसना वासना ला समझ ले और निर्भय हो गए को होता है। रसना वासना समझे तो फिर निर्भयता तो जीवन में आ जाए। और जहाँ तक भय हो का समझ गए, निर्भय होए तहाँ तो फिर जीवन और मृत्यु तो लिए बराबर। अब तो लिए बराबर हो गए तो बीच डेहरी में आ गएगा। जत का टाइम चाहे तत का टाइम तक जीवन का समझ जा, जत का टाइम से आवे तत का टाइम तक जीवन के ऊपर हो जा। तब का है तभी संसार में आ सकत है और संसार से पार हो सकत है। कहाँ पार हो जाएगा ये एनर्जी पावर ला समझ जावे। तो संगी संगवारी हुआ आज के जन हमारे संगी गुठियाई से कि मृत्यु सत्य है तो जीवन क्या है। तो संगी हर कोई के अपन अपन दृष्टिकोण में अपन अपन मृत्यु के परिभाषा है, अपन अपन जीवन के परिभाषा है। और सबके उत्तर तुम्हार भीतरीच में हम जिन में गोट गुठियाए हों ये बात ला थोड़कन गुण के समझिया और गुण के देखिया। और जिन बात यदि उमा सच्चाई लगी, खरा लगी, तुम्हार चिंतन के भट्ठी मोला डार के देखिया। और जब वो खरा बनही तब ओला और रस्तम थोड़ कन तय गुण के देखबे, चल के देखबे। तो मोर संगवारी कहत है कि हमन तो ऐसे नहीं गुने सकन गुरुजी। और बड़ा हमन मन खदर बदर हो लागथे और भारी मन हेती तेती भागे लागथे। तो हमन आखिर ये बात ला गुनब कैसे, ये बात ला समझब कैसे। तो संगवारी हुआ एक लिए ना एक बड़ा सरल रास्ता है। तुम अपन रास्ता अपन कैसे करता थे तू मन देख ले। मैं हार वो एक खटिया में जब बीमार रहे, हाँ सब बताइज मोला। तो मुझे मृत्यु के दर्शन हो, तो मृत्यु के दर्शन होत हो जीवन के दर्शन होंगे। और जीवन के दर्शन होत वो आत्मबोध के दर्शन होंगे। आत्मबोध के दर्शन होत आत्म तत्व के दर्शन होंगे। आत्म तत्व के दर्शन हो तो चंगा हो गया हो का और मन चंगत कठौती में गंगा हो गए। तो मैं का करते रहे खटिया में सुते सुते प्राण का आराधना करते रहे, प्राण के साथ एकाकरण करते रहे। कैसे करते रहे चला देखा था बोला बिल्कुल सरल है। आपो चाहा तो रोज़ घर में 15 मिनट आधा घंटा अपन आप से मिले बर, अपन रास्ता के साफ सफाई करे बर, अपन से गुठियाए बतराए बर, अपन सांस का, अपन प्राण का अपन संगी बनाए बर, अपन ज्ञान ला अपन भीतरी में एकांत होए बर, अपन मन के चंचलता ला रोके बर, अपन विषय वासना और रचना का शांत करे बर, सब ला समझे बर एक बूता मैं करत रहे। वो बूता ला आपो समझ लेवा का करत रहे बतात हम। चला कमर ला
सीधी करके बैठा रहे, रीढ़ की हड्डी सीधा हो जाती है 90 अंश के कोण में, खटिए में बैठ जाते रहे ऐसे। हाँ, पालथी मार सकते थे, पालथी मार ले, जवान संगीत न अपन पद्मासन लगा ले, बूढ़वा है मन कुर्सी में बैठ जाए, और जो कुर्सी में नहीं बैठ सके जन अभी अब ओकर शरीर मरेज के लायक है तो वो सुतत रहेगा, खटिया में का होते। अब बोला का करना रहते, देखा सरल थे, ये हमारे दोनों हाथ ये थे है ना, अभी दोनों हाथ ला ऐसे कर रही और थोड़ा सा एला बढ़िया से इसे दबाई जब का हमारा ताकत हवे, और सांस को रोक दही, थोड़ा देर दबा के बाद धीरे धीरे ले छोड़ देगा, छोड़ देने दे। अब ये सांस ला थोड़कन बढ़िया से ले ली, तो डेरी हाथ कति के सांस चलाए भाई, जेवनी हाथ कतिला बंद कर दी, और धीरे धीरे सांस ला खींच, अब पेट में भर गए, अब धीरे धीरे तिले छोड़ दे, अब पूरा खाली हो गए, अब ये नाक ले खींच दे, अब पेट में भर गया, अब ये नाक ले छोड़ दे ले, फिर ये नाक ले खींचा ले, धीरे धीरे रास्ते रास्ते पूरा पेट की फुलत ले खींचना है, और पूरा पेट के खाली होते निकालना है। अभी निकल गएगा तो 24 पैत कम से कम इला करना जरूरी है। हाँ, 24 वक्त, वैसे आप 15 मिनट 20 मिनट आप प्राणायाम कराओ है ना, नाम अपन धर ले प्राणायाम के, जिन तुहार सहूलियत में ये नाम लगत हो, नाम के पीछू में नहीं भागो, काम के पीछू भागता हूँ, परिणाम का आया है, ये हमारे प्राण का शोधन कर देते। अब क्या करना है, हम 24 मरतबे कर लें या हम 15 मिनट कर लें, गिनना नहीं है तो 15 मिनट कर ले बिना गिने, ज़्यादा अच्छा रहते। अब कर बाद चुपचाप बैठे, आँखें बंद कर लें, अब हाथ ले इसे फंसा लें ना बेदे, अब गोदी में रख लें या छाती में रख लें, अब सुते हैं तो छाती में मढ़ा लेगा, बैठे हैं तो गोदी में रख लेगा, है ना। अब एक बात हाँ, जे हमन ओम बोलथन बोला ऐसे ओम ऐसे नहीं बोल रहे हैं भाई, बोला गुंजार करते करते ओकर ध्वनि ला ऐसे एक गुंजले देहा बोला देखना है सुनना है, गुंजत रहते ला है ना। तो जतका कंत प्राणायाम करे, जैसे 15 मिनट प्राणायाम करे तो ओकर दुगुना ओम के नाद ला करबे, बोला सुनबे, फिर ऐसे करत जाबे ना, तो रात कन जब तक सुते रहिबे तो सुते के रहिबे तो ऐसने करके जब तक सूझ जाबे ना, तो रात भर तोर नींदों पर रही, तोर शरीरों अपन जगह में रही, और जैन तोर जीवात्मा ही वो ये तोर आत्मबोध और तत्वबोध ला मत के सफ़र में तो को लेक जा है। और तय सुबह हो है भिनसरहा 3 बजे ही, तो फिर अलार्म का सोह तोला फिर उस जगह में ला के छोड़ दे है। तो इस सुबह करबे तो ट्रायल हो गएगा, और शाम के करबे खाए के बाद सुते के बेरा तो ये योग निद्रा में पहुँच जाबे संगी, है ना। तो करना तो दोनों टाइम में भाई, काहे के तो सुबह कर रेबे और रात के सोते के टाइम ना फिक्स रखे रेबे, जैसे रात के 10 बजे सुतज तो रोज़ 10 बजे सूत भाई, ऐसे नहीं कि एक दिन 8 बजे सूते, एक दिन 9 बजे सूते, एक दिन 1 बजे सूते, एक दिन 2 बजे सूते, और कहत हज मोने तो कोनो सफ़र में नहीं गए होगा, अरे तब जतर खतर करबे तो कौन यहाँ तो ऊर्जा साथ दे आएगा। अंतरिक्ष के नियम है भाई, प्रकृति के नियम के अनुसार चल, प्रकृति के नियम के अनुसार से दिन मान जागे बरे और रात कन सूते बरे, है ना। और तो वो अब प्रकृति के नियम के हिसाब से भोजन करबेगा। अब खा ले भैया, मरो जियो ले मुर्गा मटन तन 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 पेट करा थे, ऊपर ले पी ले है, आओ 2-4 बोतल ला ऊपर ले आओ कुछ खा ले है, आओ के बाद तहाँ मैं प्राणायाम करते रहूँगा तो मोर सांस अटक के मैं मर गया, तही जिम्मेदार हज के बे, है ना। तो प्रकृति के नियम के साथ चल, प्रकृति के नियम ला थोड़ा समझ, प्रकृति के जिन भोजन व्यवस्था होला समझ, प्रकृति के जिन चाल चलन होला समझ। 24 घंटा में इस प्रकृति हमका अलग अलग टाइम में बताते, कौन टाइम खाना है, कौन टाइम सोना है, कौन टाइम जागना है, कौन टाइम काम करना है, कौन समय श्रम करना है, कौन समय विश्राम करना है। वो एक बारे में ना तो विज्ञान का पढ़, और नहीं पढ़बे तो एक आध दिन मन लगी तो ओकरो वीडियो ला बना दे हम। हमार शरीर 24 घंटा में हमारे प्रकृति है वो कौन समय कौन तत्व एमा प्रधान होते, और वो तत्व प्रधान होए से हम लोग का बूता वो समय करना चाहिए, कौन समय खाना है, कौन समय नाश्ता है, कौन समय मेहनत करना है, और कौन समय सोना है। ये पूरा हमार घड़ी बनेगा, पूरा प्रकृति की घड़ी बने हुए, वो घड़ी के हिसाब से दिनचर्या जी। अब कैसे करना है आखिरी बात बताता हूँ। देखा आप प्राणायाम कर लिया, प्राणायाम करने के बाद
धीरे से दोनों नाक से सांस खींचेंगे, पेट में जाने देंगे, पेट में पूरा नहीं भरेंगे। फिर ओम का नाद, ओम। फिर दोनों नासिका से गहरी सांस, लेकिन पेट में भरते तक नहीं। फिर ओम की नाद करेंगे, ओम। मित्रों, इस तरह से आप आधा घंटा तक, यदि आपने 15 मिनट प्राणायाम किया है तो आधा घंटे तक इस नाद को कीजिए। दिन का समय है तो आप उठिए, अपने चेहरा से, अपने मस्तिष्क से आप अपने चेहरा को लगाइए, हाथ को ज़रा मसाज कर लीजिए। और रात्रि के समय है तो आप बिस्तर में तुरंत सो जाइए, तुरंत लेट जाइए। तुरंत लेटते समय आप क्या करेंगे, बायां करवट आप पहले सो जाएंगे। बायां करवट मतलब आपका ये जो बायां हाथ है वो आपके सिर में हो जाए, इस तरह से कान के हिस्सा को छोड़ते हुए, और आप लेट जाइए। फिर बाद में यह शरीर अपने प्रकृति के अनुकूल वह आपको दाहिना कर लेगा, वो आपको शवासन में ले आएगा। वो आप उसकी चिंता आप मत करें। शरीर अपना उस क्रिया को वह अपने प्रकृति के अनुसार से वो फॉलो कर लेगा। आप ऐसा करेंगे कुछ दिनों तक मित्र, तो निस्संदेह फिर आपको तत्वबोध भी होगा और सम्यक बोध भी होगा, और आप जीवन को समझेंगे और मृत्यु को भी समझेंगे। तो ये प्रश्न फिर नहीं रह जाएगा कि जीवन मृत्यु क्या है। तो संगी संगवारी हुआ, मैं कोई बहुत भारी ऋषि मुनि न हूँ, मैं बहुत पहुँचे हुए संत ज्ञानी भी न हूँ। मैं जीवन में जिन चीज़ ला समझे हूँ और जिन परिस्थिति से गुजरे के बाद जिन चीज़ मोर अकल में आई और जिन चीज़ का मैं जीवन के पाठशाला में पढ़े और मोला जिन चीज़ के मैं समझे वो मैं बात तो तुहार लंग उठिया है भाई। एमा सच का है और झूठ का है, बोला तुमन खुद वो रास्ता में चल के देखी हा, तो अपन सच अपन झूठ अपन समझ में आते। दूसर के बोले में ये समझ में नहीं आए, ये दूसर कोई के कंडील दिखाए में भीतर के हमार घर रोशनी से नहीं हुए, है ना। बाहर में बहुत भारी हेलोजन बल्ब जलत है, 10,000 वाट के बल्ब जलत है गली में, लेकिन हमार घर है सब कतीले बंद है, ओमा कुछ भी खिड़की दरवाज़ा कुछ नहीं लगे है। हम बाहर में, घर के बाहर में हमने 1 लाख वाट के भी बल्ब काहे न जलाई, सूर्य देवता 24 घंटा भी काहे न जलाए, फिर भी मोर घर अंधियारे रही। तो घर के भीतरी ला अंधियार अंजोर करे बर हमन भीतर के रोशनी ला जलाले पड़ते। अपने कंडील अपन काम आथे, अपने दिया बाती है अपन काम आथे, तो अपन रोशनी ला जलाए के उपाय करी संगी। और जीवन का भी समझी और मृत्यु भी ला समझी, और दोनों समझ आ जाए ओकर बाद फिर अपन कर्म ला करी, तब ना मृत्यु के भय रही ना जीवन के लालसा रही, है ना। तो फिर अपन कुछ इसने दुख सुख के बात ला फिर तुहार लंग उठिया आबो। तब तक के लिए राम राम।